जय सिया राम। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों। आइए हम पढ़ रहे थे आरबीएससी क्लास 11-12 में चलने वाली हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसका अध्याय 1 है, जिसका नाम है आदिकाल, जिसका हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। हम आज पार्ट 3 शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आदिकाल का पार्ट 3, काल विभाजन और नामकरण। क्या? काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विभिन्न मतांतर है। साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहती है, जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, वही समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। ये काल की शाश्वत क्रिया है, किंतु पूर्णतः कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती। प्रकृति की प्रवृत्ति उद्भव और विकास और ह्रास की रही है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक धाराएं उत्पन्न हुई और समय पाकर विलीन हो गई। इसलिए काल विभाजन का कार्य अत्यंत कठिन रहा है। फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक एवं शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने का प्रयास किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन के पूर्व लिखे गए साहित्य के इतिहासकार गारसा दत्तात्रेय एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास में केवल तत्कालीन रचनाओं की साहित्यिक कृति की झलक प्रस्तुत की थी। वे काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने पूर्व विद्वानों द्वारा रचित इतिहास का गहन चिंतन एवं मनन अध्ययन करके इस काल को क्रमानुसार विभाजित किया। इन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धाराओं में भी परिवर्तन होता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। कितने? 11 भागों में। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया। आरंभिक काल, जिसमें पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। दूसरा माध्यिक काल, पूर्व माध्यिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत तक। अलंकृत काल या पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत तक। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। वर्तमान काल 1926 से अद्यावधि तक। मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ था, किंतु इसमें पूर्णता नहीं आई। इसे वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना गया, क्योंकि यह युक्ति संगत कम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को चार भागों में विभाजित किया, जो विद्वानों को कुछ मान्य तथा कुछ अमान्य रहा। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को निम्नलिखित कालों में बांटा गया है। वीरगाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। ईस्वी में देखते हैं 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। दूसरा भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। ईस्वी में देखें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल, यह विक्रम संवत 1700 से 1900 तक।
ईस्वी में देखें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। गद्य काल विक्रम संवत 1900 से आज तक, 1843 ईस्वी से अब तक। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण के पीछे कारण रहा है कि शुक्ल जी का वीरगाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान एवं गवेषणाओं के आधार पर किया गया। उनके काल विभाजन के दो आधार थे। किसी कालखंड में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता, इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि। शुक्ल जी ने बताया कि ऐतिहासिक खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई, जो वीर रस में लिखा गया था। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा। विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा कृत, अमीर रासो सारंगधर कृत, खुमान रासो दलपति विजय कृत, बीसल देव रासो नरपति नालय कृत, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धाई कृत, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार द्वारा कृत, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि कृत, परमाल रासो जगनी कवि कृत, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो कृत, कीर्तिलता विद्यापति कृत, कीर्ति पताका विद्यापति कृत, विद्यापति पदावली विद्यापति कृत। किंतु शुक्ल जी के नामकरण को आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी द्वारा वीरगाथा काल की प्राप्त सामग्री साहित्यिक कोटि में नहीं आती। इस समय रचित धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। धार्मिक आधार भूमि पर रचित साहित्य भी उत्तम कोटि का होता है। उदाहरणतः रामचरितमानस को यदि भक्ति काल से निकाल देते हैं तो भक्ति काल की शोभा नष्ट हो जाती है। इस तरह संदेश रासक स्वयंभूकृत पौमिचर्यु रामायण, पुष्यदंतकृत पौम श्रीचर्यु आदि जैन साहित्य के ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से बाहर नहीं कर सकते। द्विवेदी जी के शब्दों में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यता का बाधक नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार अपभ्रंश के काव्य ग्रंथों की नवीन खोजें, उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लेखित तथा अन्य अपभ्रंश ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपण तथा नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा था। आज के नवीनतम खोजों के आधार पर उत्कृष्ट अपभ्रंश पुराने हिंदी के काव्य ग्रंथ प्राप्त होने से शुक्ल जी का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहने के लिए अपना मत प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है कि यह कोई आदि में मनोभावपन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है कि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। उन्होंने माना है कि यह काल सिद्ध आचार्यों के धार्मिक उपदेश, नैतिक दर्शन, एक आध्यात्मिकता से युक्त है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि या चारण काल कहा है।
का है। इस नामकरण को दो भागों में बांटने के पीछे कारण था। संधि काल दो भाषाओं की संधि का काल था। चारण काल चारण जाति के कवियों द्वारा राजाओं की यशोगाथा को प्रकट करता है, जिसमें तत्कालीन राजाओं के शौर्य, वीरता एवं साहस का वर्णन है। उनके जीवन प्रसंगों को अति युक्तिपूर्ण बनाकर वर्णन करना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल कहा है। उन्होंने बताया है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ है, जो अपने समुचित विकास रूप में है। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि हिंदी की प्रारंभिक स्थिति अपभ्रंश भाषा के साहित्य से शुरू होती है, इसलिए अपभ्रंश काल कहना उचित है। विश्व प्रसाद मिश्र द्वारा इस काल का नामकरण वीर काल कहा गया है। इससे यह लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को के वीर गाथा काल का ही रूपांतरण है। डॉक्टर नागेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल का विभाजन एवं नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया है। आदिकाल सातवीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। इसमें आदिकाल में है पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक, जागरण काल जी द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक, प्रगति या प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक। परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। अपभ्रंश भाषा के कवि अपनी वाणी को सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों से युक्त करके मानवीय जीवन को सुव्यवस्थित करने की ओर ध्यान दे रहे थे और जन जन को नवीन प्रेरणा प्रदान करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। तब यह प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाए। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी के प्रथम कवि के रूप में 7वीं शताब्दी के पुष्यदंत नाम किसी कवि का नाम लिखा है, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई। शिव महिम की रचना पुष्यदंत ने की। इनका लक्षण ग्रंथ भी था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। सरप्पा या सरेपाद को राहुल सांकरताय ने 7वीं शताब्दी के सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये 84 सिद्धाचार्यों में से है। इन्होंने बताया कि सरेपाद कवि की कृतियों ने अपभ्रंश की अपेक्षा संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी काव्य चेतना में अनेक ऐसे तत्वों का समावेश है जो भक्ति काल में पल्लवित हुए, अर्थात इनका काव्य भक्ति काल का बीजांकुर था। 84 सिद्धाचार्यों की वाणी का रूप नाथ संप्रदाय से लेकर कबीरदास तक देखा जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ संप्रदाय का विकास सिद्ध साहित्य से ही हुआ है। सरप्पा को हिंदी का पहला कवि कहने के पीछे एक अन्य आधार काव्य शैली है। इनका काव्य दोहा और पदों की शैली युक्त था, जिसे परवर्ती कवियों ने अपनाया। इन्होंने मुक्तक छंद दोहा का अधिक प्रयोग किया। कौन से का? मुक्तक छंद दोहा का। इन दृष्टियों से सरेपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया। किसको? सरेपाद। कुछ विद्वानों का मत है कि सरेपाद को हिंदी का प्रथम कवि इसलिए नहीं मानते कि इनका काव्य अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया है, तथा दूसरा इस समय
हिंदी का कोई प्रसार नहीं था। हिंदी का निखार तो 11वीं शताब्दी तक आते आते हुआ है, जबकि सौर्यपाद 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्य कवि थे। कौन? सौर्यपाद 7वीं शताब्दी। कौन सी? 7वीं शताब्दी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच ऐसा कोई मध्यांतर रेखा नहीं खींची जा सकती है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कुछ विद्वान अमीर खुसरो को तो कुछ विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने अमीर खुसरो और विद्यापति को 12वीं शताब्दी के कवि कहकर अस्वीकार कर दिया। मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न में लिखा है कि महाकवि चंद्रवरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि है। कौन? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचनाओं प्रौढ़ता और छंद विधान का अनुसरण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि है। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम काव्य है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा है। उन्होंने बताया कि स्वयंभू हिंदी का प्रथम कवि है, क्योंकि अपभ्रंश के कवियों की लेखनी काव्य में ही होती है। शैली भी सरस और प्रभावपूर्णता के कारण लोकप्रिय हो रही थी, जिसका प्रभाव भक्ति पर पड़ा, किंतु अंत में हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सरप्पा को ही माना गया, क्योंकि उनकी भाषा एवं काव्य शैली के उदाहरणों से स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सौर्यपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी में अधिक निकट है। जय मन पवन नश्चरहि रवि शशि नाहा पवेश, तहि वट चित विषाम करु सरहि कहिउ उवेश। पंडेउ सयाल सत्य बखाणई, देहि बुद्धि वसंत न जानई। इस उदाहरण से अपभ्रंश भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रवृत्ति पाई गई है, जो आगे चलकर हिंदी भाषा के शब्द बने। मन, पवन, रवि, शशि, वट और चित राहुल संकृताय ने सरप्पा का समय 769 ईस्वी माना है। 769 ईस्वी माना है। राम कुमार वर्मा भी 7वीं शताब्दी से ही सिद्धों की रचना को भाषा का प्रारंभिक रूप मानते हैं। किसकी? सिद्धों की। उन्होंने दोहा शैली का विकसित रूप इसमें दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। सिद्धाचार्यों के इस प्रकार के साधनात्मक दोहे नाथ संप्रदाय एवं कबीर दास की हटे योग तक का मूल सिद्ध करते हैं। आदिकालीन साहित्यिक भाषा का स्वरूप। आदिकाल की मूल भाषा अपभ्रंशी साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर आ रही थी। अपभ्रंश की साहित्यिक सामग्री की विवेचना करें तो हमें 4 रूप मिलते हैं। लोक भाषा में लिखित अपभ्रंश साहित्य, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, मैथिली मिश्रित अपभ्रंश साहित्य, खड़ी बोली मिश्रित देसी भाषा साहित्य। आइए देखते हैं पहला अपभ्रंश साहित्य। लोक भाषा अपभ्रंश की पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप है। इसे अपभ्रंश के कवियों ने जनमानस में नवीन उदार भावनाओं का संचार करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काव्य की रचना की। अपभ्रंश भाषा उस समय विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही थी, जैसे पहले लौकिक अपभ्रंश, दूसरी प्रवर्ती अपभ्रंश जिसे अपभट्ट भी कहते हैं। किसे? दूसरी अपभ्रंश को अपभट्ट भी कहते हैं। तीसरी क्षेत्रीय भाषा की अपभ्रंश जिसे राजस्थान डिंगल के नाम से जाना जाता है। लौकिक अपभ्रंश का साहित्य सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य में मिलता है।
सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। इन सिद्धों का मूल लक्ष्य अपने साहित्य को जन भाषा में लिखकर सर्वसाधारण जन तक पहुँचाना था। इनके साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का बाहुल्य था। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि निम्नलिखित है। शरपाद इस समय के सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माने जाते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी माना गया है। इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की गई थी। कितनी? 32 ग्रंथों। ये ब्राह्मण जाति के थे। इनके द्वारा रचित दोहा कोश और चर्यापद प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया तथा गुरु को सबसे पूज्य माना है। इनका कहना है कि सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है और इनकी भाषा सरल एवं गेय थी, इसलिए भावों में सहज प्रवाह मिलता है। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया। उदाहरण: नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल, चिय राहु सहाबे मुकल, अजूरे उजू छाड़ी माल लेहू रे भंग, निह बोहिया जाहू रे लांक। यह कवि शरपाद की इस भाषा से लगता है कि हिंदी की निकट थी। इसमें अपभ्रंश का भी पूर्ण प्रभाव है। इनके काव्य में अंत साधना पर जोर दिया गया है। पंडितों को फटकार एवं शास्त्र ये मार्ग का खंडन किया है। पंडित सऊल संत बस खाणई, देही बुद्ध बसंत जानही, अमना गमन हणितनबी खंडई, तो बेलिणी लज हूँ पंडिऊ। शरप्पा सबरों का सा जीवन यापन करने के कारण इसका नाम शरप्पा कहे जाने लगा। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये क्षत्रिय कुल के थे। शरप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने सहज जीवन पर बल देकर माया मोह का विरोध किया। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे, समतुला पुकड़े शेरे कपासु फूटिला। अगला है लुइपा। ये शरप्पा के शिष्य थे। जाति से कायस्थ थे, किंतु इनका प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के राजमंत्री इनके शिष्य बन गए। 84 सिद्धों में इनका ऊंचा स्थान है। कौवा तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिए पैठा काल। अगला है डोम्बिपा जाति के क्षत्रिय थे। इनका समय 840 ईस्वी के लगभग माना गया। इनके गुरु का नाम विरूपा था। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ डोम्बी गीतिका व योगचार्य विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ है। गंगा जमुना माझरे बहर नाही, टाही बुंडली मातंगी, पोई लाली ले पार गई, सदगुरु पाऊ पै जाइब पूणु जीणु उरा। अगला है कणप्पा। ये ब्राह्मण वंश के थे। इनका समय 820 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ, किंतु ये बिहार क्षेत्र में रहे। इनके गुरु का नाम जालंधरप्पा था। इन्होंने रहस्यपरक बातों को बड़े दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत किया तथा शास्त्रीय परंपरा एवं रूढ़ियों का खंडन किया। आगम बेउ पुराणे पंडित मान वहिति, पक सीरी फल अलिऊ जी में वाहेरी भ्रमयंती। अगला है कुकुरिप्पा। ये कपिल वस्तु के ब्राह्मण थे। चरपटिया इनके गुरु थे। उन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। ये सहज जीवन के समर्थक थे। हाद निवासी खमण बता रे, मोहरे बिगोवा कहण जाही, फीट लीहू गो माए अंत उड़ी चाही, जय एतु बाहाम मो एतु नाही,
सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, परवर्ती काव्य पर इनका प्रभाव। सिद्धों की रचना से पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संध्या या उल्टावासी शैली थी, जिसका सामान्य अर्थ से उल्टा अर्थ लगता है। अंत साधना पर जोर दिया गया। रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति अपनाई गई। बारूणी प्रेरित अंत साधना पर जोर दिया गया। लोक प्रसिद्ध एवं आडंबरों का खंडन किया गया। उपदेशपरक साहित्यिक रचनाएं थी। प्रतीक मूलक एवं विरोध मूलक प्रतीकों से काव्य साधना की। इस प्रकार सिद्ध साहित्य न केवल महत्वपूर्ण रहा, अपितु उसका प्रभाव परवर्ती भाषा साहित्य पर भी पड़ा। सिद्धाचार्यों काव्य का सीधा प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा। कर्मकांडों की निंदा, आचरण की शुद्धता, संध्या भाषा, उल्टावासी या रहस्यमय युक्ति, रूपक और प्रतीक विधान, शब्दावली का प्रयोग हम भक्तिकाल के संत कबीर के साहित्य में देखते हैं। दोहा और गीत शैली भक्तिकाल की विशेषता बन गई। इसका प्रभाव नाथ साहित्य पर भी पड़ा, क्योंकि योग साधना सिद्धों की परंपरा लगती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। किसका? सिद्धों का। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। अगले हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने जैन तीर्थकों के जीवन चरित्र एवं वैष्णव अवतारों की कथाएं जैसे जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध रचना करना प्रारंभ कर दिया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्यिक दर्शन युक्त थी। चरित्र और रासों से पता चलता है कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया है। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य में रचनाकारों में प्रमुख कवि स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र व हेमचंद्र थे। स्वयंभू, इनका समय 783 ईस्वी के आसपास का माना गया। इनकी 3 अपभ्रंश की रचनाएं उपलब्ध है। पौमचर्यु, ऋठ नेमचर्यु, स्वयंभू छंद। पौमचर्यु रचना में राम कथा का वर्णन है। ये रचना अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता एवं प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। परवर्ती चर्यु काव्य पर स्वयंभू की वर्णन शैली का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। अगला है पुष्यदंत। कौन? पुष्यदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास का रहा है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ है। कुमारचर्यु, महापुराण, जसहरचर्यु। कवि पुष्यदंत की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थकर ऋषभदेव 23 तीर्थकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। उत्तर पुराण में रामायण और हरिवंश महाभारत है। इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता था। किसे? पुष्यदंत को। इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखा, जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर दिखाई दिया। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे जो मानखेत के प्रतापी राजा के महाआत्मवीत के सभा कवि थे। महापुराण में इन्होंने लिखा है, बोलई कोइल अम्बई कलियाई कोंकणी चंचरियु ऋण रुटई। अर्थात भगवान जिनेंद्र की भक्ति से मेरा कवित्व वैसा ही उच्छ्वसित हो उठता है जैसे मधुमास में आंबर के बोर पर कोयल कूक उठती है। कानन में भंवर
भ्रमर गूंजने लगते हैं। अतः पुष्पदंत का महापुराण जैन धर्म का उत्तम कोटि का ग्रंथ है। धनपाल, इनका समय 10वीं शताब्दी का रहा है। इनकी रचना भविष्य तक कहा है, जो अपभ्रंश का लोकप्रिय काव्य। ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे। इनका मूल उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत के माहात्म्य को प्रतिपादित करना है। इनका कथानक लौकिक साहित्य, भाषा साहित्यिक मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त, अलंकारिक एवं छंदयुक्त है। इस युग के कुशल कवि माने जाते हैं। कौन? धनपाल। अगला है देवसेन। आचार्य देवसेन 933 ईस्वी के कवि थे। ये उत्तम कोटि के चिंतक कवि है। अपभ्रंश में श्रावकाचार्य इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया है। गृहस्थों के कर्तव्यों को भी स्थान दिया है। जो जिन शासन भाषणियऊ सो मई कहिऊ सारू, जो पावई सही भाऊ करी, सो सरी पावई पारू। अगला शालिभद्र सूरि। इनका समय 1184 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। ये इस युग के प्रसिद्ध आचार्य कवि थे। क्या थे? आचार्य और कवि। कौन? शालिभद्र। इसमें अयोध्या के राजा ने ऋषभ के भरत और बाहुबली नाम के 2 पुत्रों की कथा, जो वीरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ये खंड काव्य 205 छंदों में वर्णित है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। बोले बाहुबली बलवंत, लोहे खंडिये तड़ गरीबियु हंत, चक्कर सरियु सऊ चुनऊ करियु, सयल है गोत्र कुल सहरऊ। इस प्रकार की उत्तम कोटि का रचना के कारण गणपति चंद्रगुप्त ने इसे हिंदी का पहला कवि माना है। किसे पहला कवि माना है हिंदी का? शालिभद्र को। किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। अगला है सोमप्रभु सूरि। ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता है। इन्होंने संस्कृत मिश्रित प्राकृत लिखा है। कैसा लिखा है? संस्कृत मिश्रित प्राकृत। इसमें अपभ्रंश कहीं कहीं छटा दिखती है, जिसमें दोहे के रूप में वर्णित किया है। अगला है जैन आचार्य मेरुतुंग। इनकी प्रसिद्ध रचना प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ है। इसमें प्राचीन राजाओं की कथा दोहा शैली में रचित है। यह ग्रंथ बहुत चर्चित रहा। इसमें भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कई बुद्धियुक्त दोहे है। जामति पच्छई संपजई, सामति पहली हुई, मुंज भणई मृणावलई, विघन न बैठे कोई। अर्थात जो बुद्धि घटना के पीछे प्राप्त होती है, यदि वह घटना पहले प्राप्त हो जाए तो मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, किसी को विघन नहीं आएगा। अगला कवि है आसगु। कवि कृत चंदनवाला रास नामक लघु खंड काव्य है। क्या? चंद्रवाला रास लघु खंड काव्य किसका है? आसगु का। इनकी यह रचना 1200वीं शताब्दी की मानी जाती है। कहती कि जालौर में रची गई। इसमें चंदनवाला के सतीत्व की कथा है, जो अपने सतीत्व पर डटी रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त की। जिन धर्मसूरी। इनकी रचना स्थूल भद्र रास है, जो 1209 ईस्वी में लिखी गई। स्थूली भद्र पहले भोग विलास में लिप्त था, अंत में जैन धर्म में दीक्षा ले लेता है। इस पर अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रभाव है। हेमचंद्र का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम
चंगदेव था। जब ये जैन धर्म में दीक्षित हुए तो इनका नाम हेमचंद्र पड़ा। ये सूरी जैन साधु बनने पर हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये शब्द अनुशासन की रचयिता है। इनको अपभ्रंश भाषा का पाणिदीप कहते हैं। किसे? हेमचंद्र को। इनकी शब्द अनुशासन और छंद अनुशासन दो प्रमुख रचना है। इस प्रकार जैन साहित्य में विजय सेन सूरी की रचना रेवतागिरी सुमति की नेमिनाथ रास अपभ्रंश की रचयिता है। इस समय अपभ्रंश में राजस्थानी की छटा भी दिखाई देती है। अगला है नाथ साहित्य। जय सिया राम।